नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के कमालपुर गांव में अज्ञात कारणों के चलते 16 बीघा गेहूं के खेतों में आग लग गई। देखिए ये रिपोर्ट। घटना अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के इलाके के गांव कमालपुर की है, जहां अज्ञात कारणों के चलते 16 बीघा गेहूं की खेतों में आग लग गई। आग को देख गांव में हड़कंप मच गया। इधर आनन फानन में ग्रामीणों के द्वारा गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया जाने लगा और तत्काल जानकारी दमकल विभाग को दी गई। इधर सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। बता दें कि कमल प्रताप सिंह के 16 बीघा गेहूं के खेत में आग लगी थी, जिसको दमकल विभाग और ग्रामीणों की मदद से जल्दी काबू कर लिया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शहीद फौजी विशाल कुमार डागर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। भारत माता की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत विशाल कुमार डागर का पार्थिव शरीर बुधवार को जब उनके पैतृक गांव खेड़िया बुजुर्ग पहुंचा तो वहां का माहौल गमगीन हो गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। विशाल के अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन गर्व भी था कि उनका गांव का बेटा देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। विशाल कुमार डागर भारतीय सेना में महज 11 महीने पहले भर्ती हुए थे। वह अपने पहले ही प्रयास में सेना में शामिल होकर देश की सेवा का सपना पूरा करने में सफल रहे थे। उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर थी। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान सिर पर चोट लग गई, जिससे हालत गंभीर हो गई। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत की खबर जैसे ही गाँव में पहुंची, वैसे ही मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आपके बेटे जो शहीद हुए उनका क्या नाम था? कितनी उम्र थी? उनकी उम्र कितनी थी? अच्छा, कैसे फोन आया था आपकी और मिटा लिया? आपकी उनसे लास्ट बात कब हुई थी? क्या तारीख को वही लास्ट बात मालूम भैया। अच्छा, कहाँ पर तैनात थे? उनकी ड्यूटी कहाँ थी? अरुणाचल प्रदेश ही। चाइना बॉर्डर पर? हाँ। अच्छा, क्या सूचना आई थी आपको फौजियों द्वारा? पहाड़ पे से गिरने की सूचना आई भैया। नाम पर तो पापा है भैया। क्या नाम है तुम्हारा? जयप्रकाश। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? खिड़िया बुजुर्ग। अच्छा, जो लड़का शहीद हुआ है उसका क्या नाम है? विशाल। अच्छा, आपको कैसे सूचना मिली थी फौजियों द्वारा? मतलब कई अधिकारी को फोन आया मेरे फोन पे। अच्छा, कि आपका विशाल बेटा है। मेरे हाँ जी, कि बात खरा, आप किसी से बात खड़ा हो। मेरे बड़े बेटा ने बात करी, ऐसी बात भाई। क्या बताया उन्होंने? बताया कुछ नहीं। अच्छा, कैसे शहीद हुए इसके बारे में कुछ नहीं बताया अधिकारियों ने? कितने बेटे हैं आपके? 2। कब भर्ती हुए थे ये विशाल? 11 महीना है। 11 महीना हो गए इनको। जी। आपकी लास्ट बात इनसे कब हुई थी? लास्ट बात वहीं वो तो नहीं, मेरे बेटा तो वहीं है। कोई 28 तारीख में, 27-28 में। लास्ट छुट्टी कब आए थे ये? 4 महीना है ट्रेन करके और छुट्टी काट के। इनकी तैनाती कहाँ पर थी? ये हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, चीनी बॉर्डर में, अरुणाचल प्रदेश में। और मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हुए? आ रहे हैं गाड़ी में। अच्छा, तो आपको स्पष्ट नहीं बताया गया? ना, अभी ना बताया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अरविंद राजभर ने पदाधिकारियों से संगठन की समीक्षा बैठक की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर अरविंद राजभर ने पदाधिकारियों से संगठन की समीक्षा बैठक की। बैठक में पदाधिकारियों को मन लगाकर कार्य कर पश्चिमांचल में अधिक से अधिक जिला पंचायत सदस्य चुनाव मैदान में उतारने की बात कही। वहीं सपा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान गलत था, जो देश को बर्बाद करने का प्रयास किया है। वक्फ बिल को सही बताते हुए मुस्लिम समुदाय के हक में बताया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन की समीक्षा बैठक थी, क्योंकि हर 3 महीने पर पार्टी के संगठन की समीक्षा बैठक होती है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज की बैठक संगठन की समीक्षा के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आज कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है कि आने वाले समयों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ पश्चिमांचल की समस्त सीटों पर और समस्त जनपदों में लड़ेगी।
देखिए, कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों ने हमेशा आक्रांताओं के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी आक्रांता जो इस देश में आकर के इस देश को लूटने का काम किए, इस देश को बर्बाद करने का काम किए, इस देश की संस्कृति सभ्यता को कहीं अस्त्रामूद करने का काम किए। तो पूर्व की सरकारें, चाहे केंद्र की हो, चाहे स्टेट की हो, या समस्त सरकारें निरंतर आक्रांताओं के इतिहास को पढ़ा करके इस देश के अंदर भय डालने का काम किया था। लेकिन आज एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के ऊपर चर्चा हो रही है, उनके किए गए संघर्ष, उनके द्वारा इस देश को बचाने के लिए जो किया गया कार्य था, आज उस पर चर्चा हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर है, जो विरोधी हैं उनको बुरा लगेगा। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि माननीय सांसद का बयान सरासर गलत था। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो इस देश की एकता को तोड़ने का काम करता हो, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता पर आघात पहुंचाता हो, जो इस देश के युवाओं को जो इतिहास पढ़ाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, जो इतिहास पढ़ करके इस देश की रक्षा सुरक्षा, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जिनके अंदर एक भाव आ सकता था, ऐसे लोगों पर कुठाराघात करने का काम माननीय सांसद जी ने किया। ऐसे सांसद के बयान की मैं भर्त्सना करता हूं और ऐसे लोगों को जनता जनप्रतिनिधि न बनावे जो देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। बिल जो पेश किया गया है लोकसभा में, उसके बारे में क्या कहना है? एकदम 100% सही है। हम लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि जो ये मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं, देखिए जो वक्फ बिल पेश किया गया, उसपे जितने मजबूत और धन पशु मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, यह अपने ही जाति के, अपने ही समूह के कमजोर लोगों की जमीन को लूटने का काम करते थे। तो उसी बिल को हम लोगों ने संशोधित करके केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है और उस पर सहमति भी प्रदान हुई। मैं यह कह सकता हूं कि जो वक्फ की जमीनें हैं, अब वह जमीन उन गरीब मुस्लिम को भी मिलेगा जो आज तक जिसको प्राप्त नहीं हो पाया। यह बिल उस गरीब मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष का है। यह बिल उन लोगों के लिए है जिनके पास न तो अभी रहने को घर है, न ही जमीन है। तो ऐसे लोगों के लिए है जिनको इस बिल के माध्यम से ऐसे लोगों को जमीन भी उपलब्ध कराया जा सकता है और ऐसे लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जा सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में व्यापार मंडल महिला विंग की अध्यक्ष सविता वाशने बनी। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल महानगर की महिला विंग की सविता वाशने अध्यक्ष, रेणु मित्तल चेयरपर्सन, डॉक्टर गौरी आर्य महामंत्री व शिखा वाशने कोषाध्यक्ष होंगी। इनके नामों की घोषणा महानगर अध्यक्ष दीपक वाशने ने रामघाट रोड स्थित एक होटल में मीडिया के समक्ष की। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति की टीम व्यापार मंडल से अन्य बहन व बेटियों को जोड़ेगी। ये नवनियुक्त पदाधिकारी व्यापारी हित में काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री वाशने है जी। आप लोग किस तरह का गठित क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अलीगढ़ जिले की आज महिला इकाई का गठन किया गया है। महिला तो हमेशा ही हर समाज की निर्मात्री रही है, हर समाज की ही नहीं बल्कि देश की निर्मात्री भी रही है। आज हमारे अलीगढ़ में लगभग 50% महिलाएं व्यापार में उतरी हुई हैं और आशा और उम्मीद के साथ कि अगले सालों में 100% महिलाएं व्यापार करेंगी। और जब भी महिला व्यापार करती हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में हमेशा श्री वृद्धि होती है। यही कहना चाहूँगी कि लिया व्रत सेवा का फिर कैसा विश्राम, लिया व्रत सेवा का फिर कैसा विश्राम, पीछे जो हटती नहीं महिला इकाई उसका नाम। सर, आज किस तरीके का गठन किया गया महिला शक्तिकरण का? महिला से की जो शक्तियाँ हमारी कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें हमारे मुकुंद मिश्रा जी के द्वारा महिलाओं को एक आगे रखने के लिए हर शक्ति का सामना करना पड़ता है। आजकल जो हमारी महिलाएं घर में लगी रहती थी, काम करने में व्यस्त रहती थी, आज हम उनको चाहते हैं वो आगे बढ़कर हर कार्य में, चाहे वो विधायक बने, चाहे वो मेयर बने, चाहे वो सभासद बने, चाहे कुछ उस क्षेत्र में आने के लिए इनको अग्रसर करेंगे। द्वारा हमारे व्यापार मंडल के द्वारा हमारे जो मिश्रा जी हैं उनका कहना है कि हमारी महिलाओं को इतना शक्ति कर दीजिए कि वो स्वयं, हम किसी से टिकट नहीं मांगने जाते। अब हम चाहते कि हमारे व्यापार मंडल को लोग, हमारे जितने बार हैं, चाहे हमारे योगी जी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, हमारी महिलाओं की इतनी शक्ति बढ़ा दी जाए जो आने वाले टाइम में ये अपने घर कार्य, व्यापारियों का कार्य तो करेंगे हम अपनी महिला सहलाओं के साथ। हमारे जो व्यापारियों पर अत्याचार होता है, जीएसटी वाले, फूड इंस्पेक्टर वाले, अनेक स्थिति से 365 टैक्स लगे हुए हैं, उन टैक्सों को हमारे यहाँ निपटाने के लिए हमारी महिला शक्तियाँ जो झाड़ू हैं, समर्थ हैं और काम करने में इतनी निपुण हैं कि वो आगे बढ़कर हमारे इस प्रदेश के व्यापारियों की सेवा करेंगे और
जो गलत काम करने वाले व्यापारी हम उनके साथ नहीं हैं, सही काम करने वाले व्यापारियों का हमेशा साथ देते रहेंगे। मैं जिला अध्यक्ष मास्टर ओम प्रकाश यही कहना चाहता हूँ कि आगे हमारी बहनें और हमारी शक्तियाँ आगे बढ़कर ये काम करें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एक महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार कर मारपीट की। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के गांव की रहने वाली राधा नामक महिला ने बताया कि पड़ोस में ही रह रहे रामवीर सिंह नामक व्यक्ति ने हाथों उधारी 20,000 रुपए ले गए थे। कहा था कि अपने लड़की की गोद भराई करने जा रहे हैं, जब हम आ जाएंगे तब वापस कर देंगे, मगर ऐसा नहीं किया गया। काफी समय हो गया, तब राधा ने पड़ोस में रह रही रामवीर सिंह से अपने रुपए मांगे तो उन्होंने राधा और राधा के परिवारजनों के साथ गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट कर दी, जिससे राधा घायल हो गई और उसने थाने में जाकर तहरीर दे दी। मगर तहरीर के कई दिन हो जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसकी शिकायत राधा ने एसएसपी कार्यालय पर आकर एसएसपी से की है। शिकायत एसएसपी ने भी कार्यवाही कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि मेरे 20,000 रुपये थे उनके घर में, उसके भतीजे किस पर थे? रामवीर सिंह पे। इनके भतीजे की गोद भरने के लिए जा रहे थे, इनके पास में पैसे नहीं थे। 15 दिन के लिए मेरे से पैसे लिए थे। 4 जून को पैसे लिए थे इन लोगों ने कि 15 दिन बाद आपको हम रिटर्न दे देंगे। अभी तक इन्होंने हमें पैसे ही नहीं दिए और पैसे मांग काफ़ी टाइम हो चुका है। पैसे लेने के बाद हमने इनसे बोला हमें पैसे दो, तो इन लोगों ने हमारे साथ में मारपीट की, ज़बरदस्ती की। मेरे हस्बैंड को भी मारा है, मुझे भी मारा है और मेरे साथ में ज़बरदस्ती की है। मेरे कपड़े भी फाड़े, मेरे हाथ में भी चोटें हैं और मतलब कि इन्होंने मेरे साथ में घर में घसीट के लेके जा रहे थे अंदर गलत काम करने के लिए। और जैसे मोहल्ला पड़ोस के जैसे मैं चीखी चिल्लाई तो मोहल्ला पड़ोस के लोग आए हैं, तो इन्होंने आके देखा तो ये लोग भाग चुके हैं। और फिर इन लोगों ने जाते जाते भी मेरे चाकू मारा है मेरे हाथ पे और मैंने तहरीर दी है। 3 दिन से तहरीर दे रही हूँ पर मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो मेरा डॉक्टरी मायना कराया है, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं कराया है। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी है थाने में? 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, पुलिस वालों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अच्छा, किस किस के चोटें आई हैं? मेरे आई हैं और मेरे हस्बैंड की आई हैं। क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुझे न्याय मिले। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।